नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर एक वक्त में खूब चर्चा हुआ करती थी। उनके नए नए आदेश सुर्खियां बनती थी। शिक्षक और के पाठक के बीच हमेशा ठनी रहती थी। के पाठक के कई फरमान का शिक्षक संघों ने विरोध भी किया था। अब उनकी जगह पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बने हुए हैं। एस सिद्धार्थ के आदेश को देखकर कहा जा रहा है कि वो भी के पाठक से कम सख्त नहीं है। लगातार एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए नए फरमान सुना रहे हैं, जिससे शिक्षकों की हवा टाइट हो गई है। वहीं अब गुप्त रिपोर्ट को लेकर सिद्धार्थ एक्शन मोड में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने खुद इस अभियान की कमान संभाल रखी है और उनके नेतृत्व में स्कूलों की सफाई, बच्चों की व्यवस्था और शिक्षकों की जवाबदेही पर लगातार निगरानी बनी हुई है। सिद्धार्थ हर दिन वीडियो कॉल के जरिए 10 स्कूलों की हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इस वर्चुअल निरीक्षण में हुए हेडमास्टर और शिक्षकों से सीधा संवाद करते हैं और स्कूलों की जो स्थिति है वो समझने का लगातार प्रयास करते हैं और उसके बाद कड़ा रुख भी अपनाते हैं। वहीं इस बीच स्कूलों से जुड़े कई खराब हालात के बारे में भी गुप्तचरों ने एस सिद्धार्थ को बता दिया है। उसे स्कूलों की खराब व्यवस्था को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट में 60% स्कूलों की हालात खराब बताई गई है। साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति, टीचर्स की पढ़ाई में रुचि जैसे कई समस्याएं सामने आई है। वैसे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हर दिन वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्कूलों की असली तस्वीर सामने आ रही है। टीचर्स भी ज्यादा जवाबदेह बन रहे हैं। वीडियो कॉल में एसीएस स्कूल की साफ सफाई, बच्चों और टीचर्स की हाजिरी, ड्रेस जैसे चीजों पर नजर रख रहे हैं। ये एक तरह से वर्चुअल निरीक्षण है, जिससे स्कूलों पर लगातार निगरानी बनी रहती है। इतना ही नहीं, स्कूलों की असली स्थिति जानने के लिए गुप्त निरीक्षण भी कराए जा रहे हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 7 से 12 लोगों की टीम बनाई गई है। ये टीम चुपके से स्कूलों का मुआयना करती है। खबर तो ये भी है कि कई बार ये टीम एसीएस का फोन आने से पहले ही स्कूलों को सचेत कर देती है, जिससे व्यवस्था पहले से दुरुस्त मिलती है। इस वजह से स्कूलों की असलियत पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाती है। वैसे अक्टूबर में भी स्कूलों का निरीक्षण हुआ था, लेकिन अधिकतर रिपोर्ट सिर्फ कागजों पर बनी हुई थी। स्कूलों के असली हालात सामने नहीं आए। इस गड़बड़ी के लिए कई अफसरों पर कार्रवाई तक कर दी गई थी। इसके बाद नवंबर में एक स्पेशल टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई। ये टीम गुप्त तरीके से स्कूलों की जांच कर रही है। वैसे एसआईटी ने अब तक 38 जिलों के स्कूलों का दौरा किया है। उनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। करीब 60% स्कूलों की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। टीचर्स को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूलों में साफ सफाई का बुरा हाल है। बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। कॉपी किताब जैसे बुनियादी चीजों का भी टोटा है। इस रिपोर्ट के बाद एसीएस ने वर्चुअल निरीक्षण शुरू किया, जिसमें वो किसी भी स्कूल के हेडमास्टर या टीचर को अचानक फोन कर सकते हैं और स्कूल का हाल दिखाने को कह सकते हैं। ऐसे स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब डॉक्टर एस सिद्धार्थ का फोन आ जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ तो फोन पर कई सवाल भी पूछते हैं, जैसे स्कूलों में कितनी टीचर्स हैं, कितने मौजूद हैं, कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने आज टीचर्स स्कूल में मौजूद हैं, क्या बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, क्या बैठने के लिए बेंच है। इन सवालों के जरिए वो स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। इससे स्कूल प्रशासन पर लगातार दबाव बन रहा है और वो व्यवस्था सुधारने के लिए मजबूर हो गई है। वैसे शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है के पाठक का। बिहार के अपर मुख्य सचिव के रूप में उनकी भूमिका ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव को जन्म दिया है। के पाठक ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई पहल की और उनके द्वारा किए गए सुधारों ने राज्य के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। के पाठक बिहार के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने राज्य के शिक्षा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रभावशाली कदम तक उठाए। उनका मानना था कि एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। के पाठक ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई नीतियां बनाई और उनके कार्यकाल में बिहार की शिक्षा
तंत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं किए, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा के मानकों को ऊंचा करने के लिए कई कार्य भी किए। वैसे बिहार में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की गुणवत्ता एक गंभीर समस्या रही है। के पाठक ने इस समस्या को पहचानते हुए शिक्षक परीक्षण में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने राज्य भर में शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थानों को अधिक सुसंगत और प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनके कार्यकाल में बिहार में शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे उन्हें नए शैक्षणिक तरीके, पाठ्यक्रम और तकनीकी विकास से परिचित कराया गया। इस प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और उनकी मानसिकता को समझाने में काफी मदद में मिली। इसके अलावा के पाठक ने शिक्षकों की उपस्थिति और उनकी कार्य क्षमता की नियमित निगरानी भी शुरू की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करे। लेकिन अब सिद्धार्थ भी जो है वो के पाठक के 4 कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो शिक्षकों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था सुधर पाती है या नहीं, क्योंकि इन समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी खराब हालत में है और इसको सुधारने के लिए एस सिद्धार्थ भी लगातार प्रयासरत है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।